बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 15 अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जिसमें आप जो हैं वो ग्रुप 3rd ए एंड ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। इनकी हम प्रॉपर्टीज, इनकी अक्रेंस, इनके डिफरेंट कंपाउंड्स हम इसमें देखेंगे। अब ग्रुप 3rd ए जो पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हमने अल्कली मेटल्स डिस्कस की थी और जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिस्कस की हैं। अब तो वो फर्स्ट ए और सेकंड ए के मेंबर थे, तो अब थर्ड चैप्टर में हम 3rd ए और 4th ए ये दोनों ग्रुप्स जो हैं हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 के कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3rd ए एंड द 4th ए एलिमेंट्स, इसमें हमारे टॉपिक्स 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 ये हमारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, जिसमें ग्रुप 3rd ए एलिमेंट्स कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड द ग्रुप 4th ए एलिमेंट जो हैं इंक्लूड हैं, जो कि पेज नंबर 37 से लेकर 46 तक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो 3.1 टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द ग्रुप 3rd ए एलिमेंट्स। ग्रुप 3rd ए एलिमेंट जो है इसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। ग्रुप जो 3rd ए है इसमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। ये सारे जो है वो इसमें इंक्लूड है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अच्छा, इनको 3rd ए एलिमेंट जो हैं वो इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको जो है वो 3rd ए ग्रुप में रखा गया है इन एलिमेंट्स को। जैसे कि आप बोरॉन जो है इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अगले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी आउटर मोस्ट शेल में होंगे। इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम के देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले शेल में इसके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। पीछे जो 3 बचेंगे वो इसके आउटर मोस्ट शेल में आएंगे, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। इसी तरह से आप गैलियम, इंडियम, थेलियम, आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हम देखेंगे कि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए इनको जो है वो 3rd ए ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह से हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि फर्स्ट ए एलिमेंट्स वो होते हैं, उनमें उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से सेकंड ए एलिमेंट्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से जो 3rd ए एलिमेंट्स हैं जिनमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं और इनकी ये +3 की वैलेंसी जो है वो शो करते हैं। अब हम जो है वो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रुप 3rd ए एलिमेंट्स। द ग्रुप 3rd ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इन सब एलिमेंट्स पे ये जो है मुश्तमिल है। Electronic configuration and some special properties of group 3rd A elements are shown in table 3.1. टेबल 3.1 में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये दिखाई है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इनकी वैल्यूज जो है वो दिखाई हैं। इनका आपने पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड भी पढ़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है और जो इन पीरियड जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज होती है। यही ट्रेंड सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है और यही ट्रेंड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी दिखाई गई हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो 3rd ए एलिमेंट्स की शो की गई हैं। अच्छा,
तो ग्रुप थर्ड ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल comprises the elements boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Electronic configuration and some special properties of group third A elements are shown in table 3.1. The small size and the high nuclear charge, इनका size small होता है, high nuclear charge make boron non-metallic. इसमें इस ग्रुप में जो है वो boron सिर्फ जो है वो non-metal है, while all other elements of this group are metals. लेकिन सारे जो हैं वो बाकी metals हैं. ये भी हमने previous chapters में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल का साइज जो है वो इंक्रीज होगा और वहां से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो आसान हो जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना आसान हो जाएगा तो मेटल्स अच्छी वो होती हैं जो कि अपना जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है. तो इसीलिए जब हम ये थर्ड ए जो हमारे पास ग्रुप है जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम मौजूद हैं, तो इसमें बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है. इसके अलावा बाकी जो सारे जो हैं वो मेटल्स हैं, क्योंकि इनका शेल का जो है वो साइज बड़ा होता है. तो द अब्रप्ट मीन के जो है एक फौरन से इंक्रीज हो जाती है. अब्रप्ट इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, कि बोरॉन जो था वो नॉन मेटल था, तो फौरन से जब आप एल्यूमिनियम पे गए हैं तो वो मेटल बन गया. इनके दरमियान में कोई मेटलॉइड नहीं आया. तो अब्रप्ट इंक्रीज हुई है कि फौरन से बोरॉन से जब आप एल्यूमिनियम पे गए हैं तो नॉन मेटल से फौरन से जो है वो मेटल आ गई है. तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज साइज ऑफ द एल्यूमिनियम एटम, कि एल्यूमिनियम जो है उसका साइज बड़ा होता है, इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाता है, इसलिए वो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है. द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप. इस ग्रुप में एटॉमिक साइज की जो इंक्रीज है वो रेगुलर नहीं है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन हैवियर मेंबर्स विच हैव पुअर शील्डिंग देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स. जो हायर मेंबर्स हैं, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं उनमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है. जैसे आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये थेलियम, इसमें भी ये 5d में इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें आप देखें, इसमें इनमें 4d में इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें भी 3d में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. पहले वाले जो दो हैं उनमें s और p में इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इनके एटॉमिक साइज में जो इंक्रीज होती है वो रेगुलर नहीं होती, क्योंकि इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं हैवियर मेंबर्स में, जो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो शो करते हैं एज कंपेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स. शील्डिंग इफेक्ट भी आपने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस किया है. तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स का. अब हम चलते हैं इनकी अकरेंस की तरफ कि ये जो थर्ड ए एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से इनके मिनरल्स हैं. ये कुछ टेबल में भी शो किए हैं, ये हम देखते हैं. तो अकरेंस में बोरॉन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट. बोरॉन जो है वो बहुत ज्यादा कसरत से पाए जाने वाला एलिमेंट जो है वो नहीं है. इट अकर्स इन ट्रेसेस इन मोस्ट सॉइल्स एंड हैव बीन फाउंड टू बी द एसेंशियल in very small amounts for the proper growth of many plants. ये जो है ट्रेस अमाउंट में, बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है सॉइल में पाया जाता है, और ये जो है वो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए भी बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है वो इसकी जरूरत होती है. बोरॉन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन. नेचर में ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ इसने मिल के कंपाउंड बनाए हुए होते हैं, यूजुअली एज ऑक्सीबोरेट आयंस. बोरॉन अकर्स प्रिंसिपली एज साल्ट ऑफ वेरियस पॉलीबोरिक एसिड. पॉलीबोरिक एसिड के साल्ट की सूरत में ये पाया जाता है. ये टेबल में इसके बोरॉन के डिफरेंट मिनरल्स जो हैं ये दिखाए हैं. ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने देख लेने हैं. ये पेपर में आ जाता है कि बोरेक्स का क्या फार्मूला है, या ये फार्मूला दिया हो, नीचे ऑप्शन दिए हो कि ये बोरेक्स का है, किसका है, ये 3-4 आपको ऑप्शन दिए हो. तो ये, और यहाँ ये जो टिन काल है ये किस एलिमेंट का मिनरल है, नीचे दिया हो बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, इस तरह से ये आ जाता है पेपर में. तो बोरॉक्स और टिन काल ये क्या है,
Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं बोरॉक्स या टिनकाल। नेक्स्ट है क्लूमिनाइट। क्लूमिनाइट क्या है? Ca2 कैल्शियम 2 है, B6O11 और साथ जो है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। और आर्थो बोरिक एसिड या जनरली इसको बोरिक एसिड भी कह देते हैं, H3BO3। ये है इसके मिनरल्स, 3 दिखाए हैं यहाँ पे कॉमन। आगे हम चलते हैं एल्यूमिनियम की तरफ और एल्यूमिनियम के मिनरल्स देखते हैं। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। पहले जो 2 कसरत से पाए जाने वाले हैं वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम कसरत से पाया जाने वाला एलिमेंट है। ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। पहले जो 2 अबंडेंट एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है। It occurs primarily as aluminosilicate minerals found in the rocks of the outer portion of the earth. एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स की सूरत में पाया जाता है। एल्यूमिनियम ने सिलिकॉन के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाए हुए होते हैं और ये चट्टानों के आउटर पोर्शन में जो है रॉक्स में ये यहाँ पे पाए जाते हैं। द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप थर्ड ए। अच्छा, इससे पहले हम ये कॉमन मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम देख लेते हैं। अब ये मिनरल्स दिए हैं एल्यूमिनियम के, जिसमें फेल्डस्पार है, ये फेल्डस्पार का फार्मूला दिया है। माइका है, इसी तरह से क्यूलिन है, क्ले जिसको कहते हैं। तो ये सारे दिए हैं, ये आपने देख लेने हैं। इसमें से ये एमरलैंड ये इम्पोर्टेंट है और ये फेल्डस्पार ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यूलिन ये भी इम्पोर्टेंट है। The other elements of group third A, gallium, indium and thallium are relatively rare. जो other elements हैं ग्रुप थर्ड ए के, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, वो रेयर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कसरत से नहीं पाए जाते। एंड आर obtained as बाय प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अदर मेटल्स। जब दूसरी मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है या उनको निकाला जाता है तो उस प्रोसेस में ये हमें एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं, यानी कि ये हमें चाहिए नहीं होते, ये साथ वैसे ही जो है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ये बहुत ही रेयर अमाउंट में, बहुत ही कम मिकदार में ये पाए जाते हैं। तो ये हमने थर्ड ए एलिमेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, उनकी अक्रंस देखी कि कहाँ कहाँ पे ये जो है वो पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि जो लिथियम है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की से जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसी तरह से हमने देखा कि जो सेकंड ए एलिमेंट्स में हमने देखा जो बेरिलियम है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसी तरह जो था इनका जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनका जो पहला मेंबर है वो अपने ग्रुप एलिमेंट्स से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट होता है। तो वही ट्रेंड सेम फॉलो होता है थर्ड ए एलिमेंट्स भी। थर्ड ए एलिमेंट्स का भी पहला मेंबर जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अब हम देखते हैं कि बोरॉन जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स जो हैं, जो बाकी इसके ग्रुप के मेंबर्स हैं, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, ये उनसे किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करता है। तो ये है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप थर्ड ए। इट शोज मैनी डिसिमिलैरिटीज विद द मेंबर ऑफ इट्स ओन ग्रुप। ये अपने ही ग्रुप मेंबर से जो है वो काफी डिसिमिलैरिटीज जो है वो शो करता है, उनसे नहीं मिलता इन काफी प्रॉपर्टीज में। वो हम देखते हैं कौन सी हैं। The difference in the properties of boron and those of the other members of the series is mainly due to the large differences in their size. क्यों जो है ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? क्योंकि ज्यादा इनके बोरॉन और बाकी जो डिफरेंट जो बाकी मेंबर्स हैं इसके ग्रुप के, उन दोनों के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज में जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। पहला तो हमने एक डिफरेंस यही पढ़ा है, पीछे भी पढ़ा है
कि बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, जबकि जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो आसान हो जाता है, इसलिए वो एज अ मेटल के तौर पे अपना बिहेवियर शो करते हैं। जबकि बोरॉन चूंकि इसका साइज छोटा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं है, इस वजह से ये नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करता है। तो किन एस्पेक्ट्स में बोरॉन जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है बोरॉन इज द ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप थर्ड ए विच इज नॉन मेटेलिक इन बिहेवियर। बोरॉन जो है वो ही जो है एलिमेंट है पहला जो कि सिर्फ थर्ड ए का एलिमेंट है जो कि नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, जबकि बाकी सारे जो ग्रुप के इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। इट इज द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल विच इज नॉट अ मेटल। यही सिर्फ वो एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है वो मेटल नहीं है। नंबर थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, बोरॉन ऑलवेज यूजेस ऑल ऑफ इट्स 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस एंड इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3 एंड -3। इसकी जो ये अपने तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के उनको बॉन्डिंग के लिए यूज करता है, और इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और -3 है। नंबर 4 क्या है, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। ये एडिशन कंपाउंड जो है वो बनाता है, जबकि जो बाकी इसके ग्रुप मेंबर्स हैं वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट किस एस्पेक्ट में ये जो है वो डिफरेंट है, बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट, नाइट्रेट और अदर एनाइंस बिकॉज बोरॉन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल केटाइन। बोरॉन जो है स्टेबल केटाइन नहीं बनाता, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके जो इसका केटाइन बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए जब इसका केटाइन स्टेबल नहीं होगा तो ये जो एनाइंस हैं, ये सल्फेट, नाइट्रेट्स, ये सारे एनाइंस हैं, तो ये उनके साथ मिलके फिर स्टेबल आयनिक कंपाउंड जो है वो नहीं बनाता, बिकॉज इसका एनाइन ही जो है और जो इसका केटाइन है वही जो है वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वाई बोरॉन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स, और किन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है, ये 5 पॉइंट आपने याद करने हैं। ये 3.1 टॉपिक आज पूरा हमने ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 3.2 जो पॉइंट है दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ये हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज।